अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। उनकी खुशहाली तरक्की के लिए अहोई माता से प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इसमें तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत खोलती हैं। ऐसी मान्यता है कि निसंतान दंपति अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करने पर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देने का क्या समय है, तारे निकलने का क्या समय है, चंद्रोदय का क्या समय है और साथ ही अहोई अष्टमी की कथा भी पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब भी करें। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त शाम 5:42 से 6:59 तक है। तारों को देखने के लिए संध्या का समय शाम 6:06 से। अहोई अष्टमी पर चंद्रोदय समय रात्रि 11:55 पर है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो।
वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो आओ कि वह अभी तक आई क्यों नहीं है, कहीं रो तो नहीं रही। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही हैं, उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोले। कहने और सुनने वालों को अहोई माता अपना आशीर्वाद दे, उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो अहोई माता की जय।